डियर स्टूडेंट, आई एम तमन्ना हुसैन। द लाइफ लाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने क्लास 10th के मैथ में एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे, जिसमें एक आध क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन से। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी। तो क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। हल, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b = 6, क्योंकि संख्याएं 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का है। इसलिए r जो होगा, r = 0 1 2 3 4 5, इसको हम मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट इसमें 1 3 5, ठीक है, यानी 0 से लेकर 5 तक जो है इसका क्या कहते हैं, शेषफल हो सकता है, आर का मान हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है जी? a = bq + r, जहां r जो होता है 0 से बड़ा बराबर होता है और b से छोटा होता है। ठीक है, यदि हम r = 0 लेते हैं, ठीक है, यदि r = 0 ले, हमको दर्शाना है तो बिना लिए नहीं हो सकता। यदि r = 0 होता है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे ये क्या हो जाएगा जी? a = 6q+r के जगह पे 0। ठीक है, r के जगह पे 0। ठीक है, यदि इसी तरह से जो है, यदि r = हम 1 लेते हैं, ठीक है, r = यदि हम 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाता है जी हमारा? a = 6q है, 6q रहेगा। ठीक है, r के जगह पे यहाँ पे हमने 0 लिया था तो r के जगह पे 0 था। अब यहाँ पे हमने r के जगह पे 1 लिया है तो 1। ठीक है, ठीक है, यदि बारी बारी से सबको लेकर दर्शाएंगे, r = 2 हो, ठीक है, तो a = क्या हो जाएगा जी? 6q+2। ठीक है, ऐसे ही इसको ऐसे कर सकते हैं, a = a = 6q। ठीक है, अब अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आइए आगे लेते हैं। r = यदि r = 3, ठीक है, r = 3
तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे रखते हैं इसको, तो ये हो जाता है 6Q प्लस 3। ठीक है, जस्ट इसके बाद यदि R बराबर हम 4 ले लेते हैं तो A इजकल टू क्या हो जाएगा जी 6Q प्लस 4। यदि R इजकल टू 5 ले लेते हैं तो A इजकल टू क्या हो जाएगा जी 6Q प्लस 5। ओके, तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि A इजकल टू 6Q, A इजकल टू 6Q प्लस 2, A इजकल टू 6Q प्लस 4 जो है सम संख्या के रूप में आ रहा है। ठीक है, सम संख्या के रूप में आ रहा है। इसको इरेज करें। चूंकि 6Q 6Q प्लस 2 6Q प्लस 4 जो है सम संख्या के रूप का है। ठीक है जी, सम संख्या के रूप का है। ठीक है, अतः जब ये सम संख्या है तो इसमें यदि इसको देखें A इजकल टू 6Q प्लस 1, A इजकल टू 6Q प्लस 3 और A इजकल टू 6Q प्लस 5 जो है हमें क्या मिलेगा जी विषम पूर्णांक संख्या मिलेगा। अतः 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 विषम पूर्णांक संख्या है। ओके, यहाँ पे दर्शा दिए हम। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। हल, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b इजकल टू 3 है, क्योंकि संख्याएं 3m प्लस 1 के रूप का है। ठीक है, इसलिए क्या होगा r बराबर क्या आ जाएगा जी यानी 0 से 2 के बीच। ठीक है, तो 0 1 2 क्या करेंगे जी इसे मान लेंगे, माना। ओके, आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करना है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है जी A इजकल टू BQ प्लस R, जहां R जो होता है 0 से बड़ा बराबर होता है और B से छोटा होता है। ठीक है, अब आइए बारी बारी से R का मान लेकर हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यदि R इजकल टू 0 लेते हैं, क्या R इजकल टू 0। ठीक है, तो देखिए क्या होता है A इजकल टू क्या हो जाएगा जी A इजकल टू 3Q प्लस
3q प्लस, चूंकि b का मान क्या है जी 3 है, 3q प्लस 0, ठीक है, या 3q हो सकता है। अब हमें इसके वर्ग को दर्शाना है, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या हो जाता है जी a का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर, स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है जी a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, q का स्क्वायर क्या हो जाएगा q। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है 3 का, इसको कॉमन निकाल लेते हैं 3, ठीक है, तो बच जाता है क्या जी 3q स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां लिखते हैं माना कि, इसको यहां कर देते हैं, ठीक है, माना कि 3q स्क्वायर बराबर m, ठीक है, क्या माने, माना कि 3q स्क्वायर बराबर m, इसलिए 3 की जगह पे 3 तो रहेगा, 3q स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं जी m रख सकते हैं, ओके। अब आइए, यदि हम क्या करते हैं जी, यदि r बराबर 1 लेते हैं, ठीक है, तो a इजकल टू क्या हो जाता है जी 3q प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, क्या होगा जी a का स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर कीजिए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए इसको, तो क्या होता है जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो जाता है हमारा ऐसे इसको कर दीजिए, तो ये हो जाता है 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये हो जाता है हमारा 6q, ठीक है, सजा देते हैं जरा इसको, तो ये हो जाता है क्या 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है, इसमें से कॉमन हम ले लेते हैं क्या 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 कॉमन लेते हैं, क्या बच जाता है जी 3q स्क्वायर प्लस 2q, अब प्लस 1 को अलग रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q, माना कि ऐसे कर देते हैं, माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, ठीक है, इसलिए क्या होता है 3 की जगह पर 3 तो रहेगा, इतना को हमने मान लिया है, इतना को 3q स्क्वायर प्लस 2q को हमने क्या मान लिया है m, ठीक है, तो इतना के जगह पे हम m रख सकते हैं, m रख सकते हैं, रख दिए, ओके। इसमें प्लस 1 है, इस प्लस 1 को लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है हम 3m और यहाँ पे 3m प्लस 1 को दर्शा दिया गया है, ठीक है। अतः इसको अब मिटाते हैं ऊपर से, अंत में लिख देंगे इस चीज को, अतः 3m और 3m प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का रूप है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।
ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे हम इसके पीछे वाले क्वेश्चन को किए थे सेम वैसे ही यहाँ भी होगा, बस वहां पे घन, वहां पे वर्ग था और यहाँ पे घन हो जाएगा। ओके, आइए देखिए हल करते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b इज इक्वल टू 3 मानकर 3 मानकर हम पाते हैं कि r इज इक्वल टू 0 1 2। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r 0 से बड़ा होता है, बड़ा या बराबर हो सकता है, और b से छोटा होता है। यदि r बराबर 0 तो a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 0 या 3 क्यू। ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर a का क्यू प्लस 3 का क्यू, 3 क्यू का क्यू क्या होता है 27 क्यू का पावर 3। माना कि सॉरी यहां से 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेते हैं तो बचता है क्या 3 क्यू का पावर 3। लिखेंगे माना कि 3 क्यू का पावर 3 बराबर m, इसलिए 9 की जगह पे 9 इतना के जगह पे हमने माना है क्या m, तो इतना के जगह पे हम m रख सकते हैं। ओके, यदि हम r बराबर 1 लेते हैं तो a इज इक्वल टू होता है 3 क्यू प्लस 1, दोनों तरफ घन करने पर a का क्यू बराबर होगा 3 क्यू प्लस 1 का होल क्यू। a प्लस बी के होल क्यू पर तोड़ दीजिए, a का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये हो जाता है 27 क्यू का पावर 3 1 और 3 3 जा 9 क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 1, ये हो जाएगा 27 क्यू का पावर 3 1 प्लस इंटू अगर 9 3 जा 27 क्यू इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू, सजा देते हैं 27 क्यू का पावर 3 प्लस
27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। देखिए यहां से हम 9 को कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेते हैं तो होता है 3q का पावर 3 प्लस 3q का पावर 2 प्लस q प्लस हो जाता है 1। अब देखिए क्या करते हैं कि माना कि 3q का पावर 3 प्लस 3q का पावर 2 प्लस q बराबर क्या करते हैं जी m मान लेते हैं। ठीक है, तो हो जाता है 9। अब इतना के जगह पे जब हम इतना के जगह पे इसको m मान लिए हैं तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे जी, m का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा जी, +1 का +1। ओके, अब आइए यदि हम r बराबर 2 ले तो क्या होता है जी, E = 3q प्लस 2 का 2, दोनों तरफ घन कर देते हैं। घन करने पे a का q बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। सेम वही प्रोसेस a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ दीजिए। तो ये हो जाता है हमारा 27q का पावर 3, 8 हो जाएगा, 3 3 जा 9 2 जा 18q इंटू 3q प्लस 2। ठीक है, 27q का पावर 3, 8 को 8 रहने दीजिए, प्लस 18 3 जा 54 q का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, टू नहीं 18 2 जा 36 क्यू। ठीक है, 36 क्यू। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको सजा देते हैं। 27q प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब यहां से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं 9 को। ठीक है, 9 कॉमन लेते हैं तो 3q का पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर और 4q और प्लस 8 को बाहर रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि माना कि 3q का पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर क्या करते हैं, m मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इतना के जगह पे यदि हम m मान लिए हैं तो इतना के जगह पे हम m रख सकते हैं, तो 9m प्लस 8। अतः 9m प्लस 1 9m प्लस 8 धनात्मक पूर्णांक के घन के रूप का है। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।